अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद की सूरत हाल के हवाले से। ट्रांसपोर्ट जो है वो आम आदमी के लिए जो सफ़र करना है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और आज हम अपने प्रोग्राम में मुसाफिरों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, ड्राइवर हजरात से बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता जो अफराद हैं उनसे बात करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनकी क्या राय है। पहले हम देखते थे कि लोग एक शहर से दूसरे शहर का जो सफ़र था वो आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन अब किरायों की जो शरह है उसमें इस हद तक इजाफा हो चुका है कि अब आम शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। और इस हवाले से हम आवाम से भी बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है भैया, अल्लाह का क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है तो कितना महंगा हो गया है आपको रिक्शा चला? कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही हालात चल रहे हैं जैसे चल रहे थे। अभी 275 रुपये लीटर है, बहुत वैसे भी महंगा हो गया। काफ़ी आवाम परेशान है, इसलिए कि रिक्शे वाले भी काफ़ी दूर हैं जो उनसे, वो भी परेशान है। आमदनी कम हो गई है। आमदनी कम है, कोई वसीला भी नहीं है कारोबार का, कोई कारोबार भी नहीं है वैसे जितने भी हैं। आप बताइएगा, आप क्या करते हैं? जी मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, आप मोटरसाइकिल। रिक्शा चलाते हैं तो अभी गैस भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, कितना मुश्किल हो गया? मुश्किल इतना को हो गया कि महीने में एक में 25,000 के कर्जई पहले थे, अब कुछ और हो गए हैं। अभी ये सोचा कि सामान अपना उठाए और पीछे वापस चले जाए, किराया बिल ये नहीं निकल रहा। कहाँ से आया आप? ये जेल मोड़ गला मंडी के साथ रेंट पे हमारी रिहाइश, लेकिन आज छोड़ आपने रहे हैं। किरायों में कोई इजाफा किया है? किरायों में नहीं, किरायों में इजाफा किया। ये जो गाड़ी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है वो सवारी सब उसमें जा रही है तमाम, हम सिर्फ खाली तेल छाड़ रहे हैं। मतलब कि आप आवाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना शुरू कर दिया है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये हुकूमत ने हमारे पे ये साम मुसल्लत कर दिया है। पहले अच्छी खासी रोज़ी कमा लेते थे, मगर अब काम ख़त्म हो गया हमारा। अब काम खत्म हो गया। आप क्या करते हैं? रिक्शे चलाते हैं सर। आपकी आमदनी में कितनी कम हुई है? आमदन हमारी होती 600 700 800 इस तरह होती है, 1000 पहले होती है। कितने कमाते थे? पहले कमाते थे 1500 कितने 1600, कमाते हैं? अब 700 800 बस। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं सुबह 6 से रात 10 बजे तक। पहले कितना चलाते थे? पहले भी ये ड्यूटी थी। क्योंकि पहले 10-12 घंटों में आप 1500 कमाते थे, लेकिन आप 12 घंटों में 700 कमाते हैं। ऐसे खर्चा आपका? खर्चा सर जी, खर्चा ना पूछो, एक नोट का खर्चा। मतलब मैं जो 700 कमाया तो 300 का मतलब अगले बंदे के कर्जे के नीचे हूँ, वो अगले दिन कमा के दूंगा वो। फिर उसको कमा के देना पड़ेगा। ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और ये सूरत हाल है कि लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोग अब सफ़र करना जो है वो महंगा होता जा रहा है। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी अपना परेशानी बताते हुए नज़र आते हैं। जो आम आवाम है, मुसाफिर हैं, उनका भी गिला बजा है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, क्या अल्लाह करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अब घर जा रहा हूँ, कहाँ से आए हैं? कबीर वाला से। कबीर वाला जा रहे हैं। कितना किराया आप मुल्तान से कबीर वाला का चल रहा है? तो मुल्तान से 170 रुपये। 170 रुपये। पहले कितना था? पहले 150 था। 150 था। अब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो किराए भी बढ़ते जा रहे हैं। यस। तो आप तो स्टूडेंट हैं, हफ्ते में कितने बार आते हैं? मैं अभी एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने आए हैं तो ये किराए बढ़ने से परेशानी बढ़ती जा रही है। यस सर। जिस तरह हम बात करें, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। और जो ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ है, लोग कितने परेशान हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं आप? भाई मैं ये वर्कर हूँ यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट में बस में काम जी करते जी जी। कितनी अब किरायों में तो इजाफा होता है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितनी परेशानी हुई है? भाई पेट्रोलियम मसनूआत में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस कदर इजाफा हो गया कि हमारा जीना मुहाल हो गया है। इस हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। 20 रुपये इजाफा, पहले 200 कुछ था, अब 270 से भी क्रॉस कर गया है। गरीब आवाम क्या करेगी? तो किरायों में इजाफा हो गया। किराया में तो इजाफा हो गया है, सवारी परेशान है, लोग किराया देने से कासिर हैं। यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं किराए के पीछे। यहाँ ड्राइवर कनेक्टर बसों के साथ सवारियों का झगड़ा है। और फिर सवारियाँ भी कम होती जा रही हैं। सवारियाँ तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। देखें जी, अब आपकी जेब में जब पैसा नहीं होगा तो आप सफ़र कैसे करेंगे? जब आपके पास पैसा होगा तो आप ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे। लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। जिनके पास मोटरसाइकिल था वो साइकिलों पे चले गए हैं। साइकिलों की कीमत आसमान पे चली गई है। जो साइकिलों पे थे वो बेचारे क्या करें? आटा देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ का इस मुल्क में बेड़ा गर्क हो गया। हम कहाँ जाएँ? फरियाद कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि खुदारा आप हमारी जान छोड़ दें।
ताकि हम अपने सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए आप हमारी जान छोड़ दें। आप बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? सर जी मैं लइया जा रहा हूँ। लइया जा रहे हैं, तो कितने दिन बाद मुल्तान आते हैं? सर जी मेरा हर हफ्ते के बाद चक्कर लगता है तकरीबन। कितना किराया चल रहा है? 550 रुपये जी। पहले- पहले का 500 रुपये है, किराया 550 रुपये देना पड़ता है डेली की। मुझे 500 रुपये दिहाड़ी है। अब मजबूरन दवाइयाँ लेने आनी होती है मुल्तान से। याद आप पहले कितना किराया चल रहा था? पहले 400 था, अभी 450 हुआ, फिर 500 हुआ, अब 550 हो गया। अब तेल कर बढ़ा है, मज़ीद 600 हो जाएगा जो हालात लग रहे हैं। तो अब सफ़र करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल होता है। मैं मजबूरन भी ट्रेन पे आता हूँ, रात 4 बजे का चला हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ मैं। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। बेड़ा गर्क कर बेघर मेरा घर किया हुआ है आवाम ने। बददुआएं समेटने के लइया बाद से आते हैं, कितने 400 रुपये किराया होता था, अब 550 हो गया, मज़ीद भी इजाफा हो जाएगा। जिस तरह बात की, हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किरायों के हवाले से बात करें हैं। ट्रांसपोर्ट जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें इजाफा हुआ है कीमतों में, कितनी मुश्किल होती है आप सफ़र करते हुए? तकरीबन हर गाड़ी ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। जो ताज़ी वाले हैं उनके लिए मसाइल हैं, जो उम्रा हैं उनकी अपनी गाड़ी हैं, उनको कोई आपने मसला कहीं जाना है इसलिए नहीं। मैंने खानेवाल जाना है। खानेवाल, अब खानेवाल का किराया कितना चल रहा है और पहले कितना था? तकरीबन 50 रुपये बढ़ा दिए गए। 50 रुपये बढ़ा दिया। अब जिन्होंने डेली सफ़र करना था, अब उनको पे एक इजाफी खर्चा आ गया। मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके लिए इजाफे खर्चा है। बाकी चीज़ें भी महंगी होगी इस तरह किराए के साथ साथ। 50 रुपये आप खानेवाल तक का जो किराया है उसमें इजाफा कर दिया गया। लइया तक का जो किराया है उसमें भी 50 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। अब ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। और जो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? किरायों में इजाफे के हवाले से बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल हो गया सफ़र करना? बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी में, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया गरीब आपने आदमी। कहाँ जाना है? व्याड़ी पहले बिहारी का किराया कितना चल रहा था? पहले पता नहीं 200-250, अब कितना चल रहा है? ਹੁਣ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ 780। 780, मतलब कि तकरीबन 380 रुपये 90 रुपये किराया है। हाँ जी पहले ये 250 रुपये था। हाँ जी हाँ जी, तो अब आना जाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। होते जा रहा है। पहले 250 था, अब 290 तक पहुंच गया है, 390 तक। जी आप सूरत जान रहे हैं, तो फिर लोग किस तरफ जाएं? जो आम आदमी है वो अब सफ़र करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और मुसाफिर यहाँ पे मौजूद हैं जो मुल्तान के दीगर अजला है वहाँ जाने के लिए। वजन क्या हाल है आपके? कहाँ का सफ़र कर रहे हैं आज? आज ये बावड़ा चौक का तो किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं पता, नहीं पता। आपने कभी बस का सफ़र नहीं किया? किया तो है लेकिन नहीं, नाजायज़ किसी ने नहीं लिया हमसे। मतलब किराया मुनासिब है, मुनासिब है, परेशानी नहीं होती? नहीं परेशान। चलें, शुक्र है किसी को तो परेशानी नहीं होती, वरना इस मुल्क में तो हर किसी को मसला है। जी नहीं, कोई मसला नहीं। अलहम्दुलिल्लाह, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। अलहम्दुलिल्लाह। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अमन खैर खैरियत। आज बात करें किरायों के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के किरायों के हवाले से। किस हद तक परेशानी होती है जब सफ़र करना हो? जब सफ़र, पहले बात तो ये है कि किराए बहुत महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल जैसे, तेल जैसे महंगे होता है। गरीब बंदे के लिए जाने की कोई फुर्सत नहीं होती है। गरीब बंदा जब कहीं भी जाता है तो बिल्कुल ये है कि जेब खाली हो जाती है। इतनी गरीब आवाम के पास पैसा नहीं है जितने कि ये हमसे ये लेते हैं किराया। कहाँ का सफ़र करना है? हमने जाना है इस वक्त बिहाड़ी जाना है। बिहारी का किराया कितना हो चुका है? गाड़ी का किराया अभी कम से कम 300 रुपये होगा। 300 से अबव होगा, 350 होगा। गया नहीं, 350 जा रहे हैं अभी जाएंगे तो पता चलेगा ये कितने के लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि हम सुबह आए हैं तो जहाँ पे पहले 100 रुपये देख के आते थे वहाँ पे हमने 250 रुपये देख के आए हैं। तो पहले कितना किराया होता था? पहले बाइक कोटी से बिहाड़ी तक यानी कि 100 रुपये होता था, अब 250 रुपये ले रहे हैं बस गाड़ी में। भजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र कहाँ का सफ़र करना है? है। अहमदपुर से बावलपुर का भावलपुर। कितना किराया हो गया अब? 550, पहले कितना था? पहले 400 था, 150 रुपये तक इजाफा हो गया। चंद ये अभी हुआ है या एक आधे महीने में? ये अभी हुआ है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सफ़र करना। जी। बहुत महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। आप बताइएगा, आपने कहाँ का सफ़र करना है? व्याड़ी बिहारी। कितना किराया मांग रहे हैं? 390 रुपये, 390 रुपये। पहले कितना था? 370 रुपये। 20 रुपये का इजाफा हो गया।
20 रुपये बढ़ गया, बस सही है, आपके सामने है, क्या कर सकते हैं, अब हालात आपके सामने हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो किराए भी बढ़ते जाएंगे। सारी बात है, सवारी है जो मुसाफिर हैं वो तो परेशान। बिल्कुल ये परेशान होंगे, लेकिन अब इसका हल है कोई हल नहीं, बस आपस में झगड़ा चलता रहता होगा। बस क्या करें, मजबूरी है, टाइम भी तो पास करना, सफ़र भी करना। पास करने हम जरा आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा देती है, फिर किराए भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कितनी परेशानी होती है किराए में इजाफे पर? बहुत परेशानी है, क्योंकि इसके लिए हर कोई तंग होता है, सवारी का मसला होता है, बाकी बहुत गरीब आदमी है, गरीब आवाम है, इसलिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। आपने कहाँ का सफ़र करना? हम तो अभी अलीपुर से आए हैं, अभी आगे रिश्तेदारों में जा रहे हैं। हाँ, किराया अलीपुर से मुल्तान का यहाँ से तकरीबन 600 रुपया लग गया। पहले कितना था? पहले 400 था, 200 रुपये का तकरीबन इजाफा हो गया। 100 का साफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल है जी आप? ठीक किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत बुरे हालात है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कह रही हूँ हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ऐसे लोगों को तो खुदा पूछेगा, इतनी महंगाई गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अगर ये लोग खुद कमा के खाएं तो इन्हें पता लगेगा ना कि कमाई कैसे होती है। बिजली के बिल देख लें आप, आटा देख लें। कहते हैं सारा दिन हमारा आवाम की खिदमत में घुसा जाता है। खिदमत में अपनी खिदमत करवा रहे हैं, अपनी खिदमत कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। बाहर निकलो, नवाज शरीफ तुम्हें पता लगे कि लोग किस तरह तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं। खेल रही है ये गवर्नमेंट, जुआ खेल रही है, बस हार जीत करना चाह रही है। इसका जुआ ये मतलब ये महंगाई कर रही है, इतना इस कदर इंसान को जो है ना इन्होंने वो कर दिया है बेड़ा गर्क के खाना पीना मुश्किल हो गया है ना। जुआ इस हिसाब से खेल रही है कि अब इनकी हुकूमत तो अब 12 तारीख को हाथ खड़े कर रहे हैं ना। अब ये चाहते हैं कि उसके बाद भी हमारी ही हुकूमत रहे, हमारी ही हुकूमत रहे उसके बाद भी। इंशाअल्लाह खुदा पूछेगा। गरीब की बद्दुआएं हैं, गरीब की बद्दुआएं। तुम लोग बैठ के एसी के अंदर खा रहे हो ना, और आवाम भूखी मर रही है। इनका बेड़ा गर्क होगा इंशाअल्लाह। घर का किचन चलाना, घी आटा बेअजाब हो गया, पूछे रोटी पानी को तरस गए बच्चे। एक तो महंगाई है, ऊपर से कोई बेचारा मुर्गी आधा किलो लेने जाता है उसको 1.5 पाव मिलती है। फ्रॉडबाजियाँ अलग हैं, यानी कि एक तो 50% तो महंगाई है, 10% दुकानदारों ने की हुई है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कोई अरे लानत भेजो, किधर कौन सा चेक एंड बैलेंस आ गया भाईजान? कहाँ पे है चेक एंड बैलेंस? वो गाड़ियाँ लेके दिए ना ऑफिसरों को, करोड़ों रुपए की दिए कि जाके रेडी वालों को चेक करो, लेकिन एयर कंडीशन में बैठ के चेक करो, वो भी नहीं करने आते। तो ये बहुत प्रॉब्लम है भाई। ये ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो गया, किसी रिश्तेदार के घर जाना हो, शादी। वो पूछो ना, रिक्शे वाला 1000 रुपया मांगता है, थोड़ा सा भी कहीं जाना हो 900 रुपए पेट्रोल के बढ़ते हैं, इधर ये 200 रुपया बढ़ा देते हैं। गाड़ियों के किराए इतने महंगे कर दिए, बहुत बुरा हाल है। खुदा का खौफ करो और अल्लाह से डरो। मौत को तुम्हें भूल गई है शहबाज शरीफ, मौत तुझे भूल गई है। अपने एसी वाले कमरे से निकल और आवाम की हालत देख। एक बंदा तुझे बद्दुआएं दे रहा है झोली पसार के। इसलिए आपने की तरफ नहीं जा रहे ना, अपना मजबूत कर रहे हैं। वो बेचारे को बस एक तरफ घेर दिया, दीवार से लगा दिया, उसको बंद गली में डाल दिया, हाथ पांव बांध दिया, कह रहा लड़ो। कैसे लड़ेगा वो बेचारा? ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग हुकूमत पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। आपने ये खातून की गुफ्तगू जानी। लाजमी बात, जब किचन चलाना मुश्किल होगा, जब घर की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल होगी, जब बच्चों के लिए खाना, उसके अलावा अगर कहीं ट्रैवल करना है, हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मेलसी। कितना किराया हो चुका है? 2000 लगते हैं। वैसे मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 2000 महीने का? 2000 एक टाइम का। जैसे 2000 जैसे एक आने जाने का, उधर से आ रहा हूँ, मतलब फैसलाबाद से। एक टाइम का 2000। फैसलाबाद से आ रहे हैं? फैसलाबाद से आ रही है। पहले कितना किराया था? पहले कम था। वैसे मेन चीज़ का जो हल है वो है इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब हल निकल सकता है। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ वो रशिया से एक और जहाज़ आ रहा है, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, होना तो नहीं है वैसे, दुआ यही आ चुके हैं। उसके बाद 20 रुपये इजाफा भी हो चुका है। दोबारा फिर होगा ना, सस्ता होगा और ज़्यादा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर से हूँ बेसिकली, तो मैं यहाँ पे एक दिन के स्टे के लिए आया था, और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ में और लाहौर में जो डिफ्रेंशिएट किया जाए ना, तो आपने एक चीज़ नोट करनी कि लाहौर में एक सड़क जो है वो हल्की सी टूटेगी ना, अगले दिन वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और वो चीज़ उसी दिन ठीक हो जाएगी। यहाँ की सड़कों का ना कोई हाल है, साल ऐसे रहते हैं। ये मैं तो जब भी आया हूँ मैंने मुल्तान को इसी हाल में देखा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन्होंने किसी जगह पे काम किया है। ये मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, किसी जगह पे इन्होंने काम किया है तो वो है लाहौर। लाहौर हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का कोई हाल भी नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि किराए, पहले जब लाहौर से मुल्तान सफ़र करते थे,
पहले क्या किराया था, अब क्या किराया है? पहले मैं जब आया था, मैं आज से 2 साल पहले आया था, तब था 700 और अब है 1800। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप जान लें 2 साल पहले 700 रुपये, अब 1800 रुपये किराया है। तो ये 2 साल का फ़र्क बता रहे हैं, 1100 रुपये का फ़र्क आ चुका है। और ये अगर महीनों, और ये हर महीने इजाफा होता है, ये 1100 अचानक नहीं हो गया, ये हर 15 दिन बाद, 30 दिन के बाद जो हमारी हुकूमतें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती हैं, तो उसका असर तमाम चीज़ों पे होता है। किरायों पे भी होता है, खाने पीने के शाह पे भी होता है, बिजली के बिलों पे भी होता है, उसके साथ साथ रहन सहन पे भी होता है, और जो आम हम लाइफ गुजारते हैं उस पर भी होते हैं। आप सुने, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं खैरपुर टामे वाली से आया। खैरपुर टामे वाली। पहले किराया कितना था? सर मैं पिछले सोमवार आया हूँ, उस वक्त था 500। अब कितना है? मैं आया हूँ 750 किराया है सर। 250 इजाफा हो गया। हाँ जी, 10 दिनों में से 250 रुपये जेब से निकालना। सर ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल है ना, कोई रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी है, घर बैठे हैं फ्री, काम कोई है नहीं बस। आप कहाँ जा रहे हैं? जिला लोधरा। लोधरा। कितना किराया है? 250 रुपये। पहले कितना था? 200 रुपये। 50 का इजाफा हो गया। हाँ 50 इजाफा हुआ। तो आमदन नहीं बढ़ी, इजाफे ही हो रहे हैं सारा कुछ। हाँ जी, बस खर्चा बढ़ रहा है, आमदन तो नहीं बढ़ी। आमदन में इजाफा नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? जी मैं महल से जा रहा हूँ सर। एलसी। किराया कितना है यहाँ से? पहले था 350, अब 400 हो गया। 50 का इजाफा हो गया। यस सर, 50 का इजाफा हो गया है। इन लोगों ने, इस हुकूमत ने ना इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। खान ही ठीक था, ये अपने केस ख़त्म करने आए हैं और कुछ भी नहीं है, वो इन्होंने कर डाले हैं केस ख़त्म। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कच्चा कुआ। कच्चा को। किराया कितना है? अब 250 है, पहले कितना था? पहले 100 था। 150 रुपये का इजाफा कितने अरसे में हुआ है? तकरीबन इसे खानदे आमदनी हुआ है, एक आधा साल, 2-3 साल में हुआ है। हाँ 3-4 साल में तो हर महीने जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हम तो मुल्तान में नहीं आते इसी के जैसे। आना छोड़ दिए, किराए बढ़ गए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं महल से जा रहा हूँ। एलसी। किराया? किराया महल से का 350 है। पहले कितना था? पहले 300 था। जी, आपने गुफ्तगू जानी। लोग यही कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए बढ़ते जा रहे हैं, आमदन कम होती जा रही है और हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। हम मज़ीद ही बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात कर रहे हैं किरायों के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो किरायों की शरह में इजाफा हुआ है, इस पर आप मुसाफिरों का, आवाम का ओपिनियन जान रहे हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? ये यहाँ लारे मेहनत मजदूरी करते लारी अड्डे पे आप यहाँ पे गाड़ियों के साथ काम करते हैं, गाड़ियों के साथ। तो सुनाएं, अब तो किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई आप लोगों की भी आमदन बढ़ी है या? आमदन हमारी वहीं खड़ी जहाँ खड़ी है, किराया बढ़ रहे हैं, तेल भी बढ़ रहा है, 2 रुपये गिराते हैं और ये 20 रुपये इकट्ठा चढ़ा देते हैं। और चीनी देख लो 150 रुपये किलो हो गई, घी 500 से ऊपर हो गया खड़ा है। गरीब आवाम का क्या करेगा? जीना आराम हो गया, जीना आराम हो गया गरीब का। अब कहाँ जाए गरीब आवाम? खुद खुशी करने से रह गया, अब ये खुद खुशी हाल है और क्या है। हुकूमत को आवाम की परवाह नहीं है? हुकूमत कहाँ पर, हुकूमत का अपनी पड़ी हुई है। वो कहता मैं उठ जाऊँ, वो कहता मैं उठ जाऊँ, वो कहता मैं वज़ीर आला बन जाऊँ, वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो कहता मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वो जो खिदमत के दावे करते हैं, खिदमत के कोई दावे नहीं, सब झूठे दावे हैं, सब लुटेरे हैं, सब। कोई उम्मीद तवक्को? कोई तवक्को नहीं है, उम्मीद तवक्को नहीं है। ये आप गुफ्तगू जाने, हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं। भजन, क्या हाल है आपके? कहीं जा रहे हैं या वैसे ही खड़े हैं? बिहारी जा रहा है। बिहारी जाना है। किराया पता किया कितना हो गया? अभी तो नहीं पता किया, वैसे महंगाई हुई है किराए में भी, क्योंकि कल परसों से पेट्रोल भी महंगा हो गया है। परेशानी आई खड़ी है सर पर कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा। जी जी, ऐसे ही है, हर चीज़ में महंगाई हुई है। में भी इजाफा हुआ? नहीं जी, आमदन में कोई इजाफा नहीं। वहीं ब्रेक लगा के करिए। हाँ जी। कोई उम्मीद कि आमदन बढ़ जाए आप लोगों की? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान फाइलें लेके हाथ में खड़े हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू गया था या एडमिशन था? नहीं, वो आर्मी पुलिस में दौड़ थी। पुलिस में तो कैसे भाग गए? जी, क्लियर हो गई? दौड़ क्लियर हो गई, छाती रह गई। ओए होए होए, चलें अगली बार ट्राई कीजिएगा। जी नेक्स्ट कहाँ से आ रहे हैं? कच्चा खून से। कच्चा खूह से? जी। कितना किराया है कच्चा खूह से मुल्तान का? अभी 250 दे के आया। पहले कितना था? आया भी पहली बार हूँ। पहली बार आए तो भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि पहले कितना है? एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खान मुल्क का बेड़ा कर गया। वो कहते हैं वो बर्बाद कर गया बर्बाद। आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार इन हालात का? हाँ, इन हालात का वही जिम्मेदार है। तो वो को उम्मीद है अगर नवाज शरीफ वापस आए तो। आई तो हाँ, आ जाएंगे इंशाल्लाह आएगा। उम्मीद है इनको कि आ जाएंगे। क्या हाल है जी आप? किरायों के हवाले से बात करें, कितना इजाफा हो गया किरायों में?
किराए में इजाफा उन्होंने किया था, थोड़ा बहुत किया। आपने अभी कहीं जाना है या वैसे आए हो? जाना है मैंने, कहाँ जाना है? मियाँ चन्नू जाना है। मियाँ चन्नू का किराया कितना बताया है? पहले तो 260 रुपये लेते थे, अब 300 रुपये ले रहे हैं। 40 रुपए इजाफा हो गया। जब भी पेट्रोल बढ़ता है किराया बढ़ जाता है। ये तो लाजमी बात है, ये बढ़ेगा। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्यों इतना, आप समझते नहीं कि इससे आवाम को नुकसान हो रहा है कि पेट्रोल बढ़ता है तो फिर हर चीज़ पर असर आता है? ये असल को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि ये आवाम को इसका फ़ायदा हो सके। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि आवाम को कुछ सहूलत मिल सके। हम ज़रा आगे भी बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं। ये आपके सामने हम फ़र्दन लोगों से जान रहे हैं जो सफ़र कर रहे हैं कि उनकी लाइफ किस हद तक मुतासर हुई है। पहले क्या थी, क्या थे, अब क्या किराए हो चुके हैं और इसमें इजाफा हुआ है, कमी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर। किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं, कहाँ का सफ़र करना है आपने? खाने वाल का। खाने वाला कितना किराया हो गया? ये 150 रुपये ले रहे हैं नॉन एसी वाले और 200 रुपये वो ले। कितना था? पहले तो 100 रुपये भी लेते थे। 50 का इजाफा हो गया। इजाफा हो गया, 50 रुपए का इजाफा हो गया है खाने वाल तक का। कैसे गुजरी है ज़िंदगी? गरीब बंदा किड़े बने, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ पहले टैक्स चला गया पे इन वो सही ना है। गरीब बंदे वास्ते क्या है, मेहनत करूँ, 10,000 रुपया बिल है, दे बिजली का बिल भरू, मकान का किराया भरू, बालन बिल आ गया। 10,000 बिल है बिजली का, दे हर चीज़ महंगाई है, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, गरीब बंदा किड़े वने। आम आदमी कहाँ जाए? जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं हम जरा इनसे। बेटा कहाँ जा रहे हो? सुल्तानपुर। टिब्बा सुल्तानपुर। कितने दिन बाद जाते हो? हफ्ते बाद। हफ्ते बाद। कितना किराया लगता है? किराया 150 रुपये। पहले कितना था? पहले भी तकरीबन, मैं अभी पहला साल है मेरा, मैं इधर आने लगा हूँ। हफ्ता पहले गए थे तो किराया कितना था? उतना 150, आज पता नहीं कितना देना है। अभी पता जाएंगे तो पता चलेगा। जी भाईजान क्या हाल है आप? हाँ, कहीं जाना है, सफ़र करने जा? सर हम लोड रिक्शा चलाते हैं। लोड रिक्शा चलाते हैं तो अब तो पेट्रोल बढ़ गया है। जी सर। तो कोई आपकी आमदन, कोई आपको जो जिससे आप सामान उठाते हैं तो उसने भी कोई कीमत में इजाफा किया या वही है? वही है कीमत सर। क्या कहते हैं वो सर वो 100 रुपये नग जो दे रहे हैं हमें, उस टाइम तब से ये चल रहा है जब 160 रुपये लीटर तेल था, तब से 100 रुपये नग था, अब भी वही 100 रुपये नग है। वो बनाने को तैयार नहीं है? नहीं, वो नहीं बनाते हैं। तो आपकी तो बचत कम होती जा रही होगी। यही बात है। कोई उम्मीद, तवक्को, हालात बेहतरी? पहले हम 2 लीटर के पीछे हम 2,000 रुपये रोज़ी कमाते थे, अब 2 लीटर के पीछे हम 500 रुपये रोज़ी बचती है हमें। उसमें से हमने खर्चा भी देना होता है, गाड़ी का ठेका देना होता है, अपना आमदन कम से कम होती जा रही है। जी कम से कम होती जा रही है। आप मैकेनिक हैं, किस चीज़ के मैकेनिक हैं? मोटरसाइकिलों के। तो क्या हालात हैं मोटरसाइकिलों के? भाई ये हालात है ना यार, पहले जैसे पेट्रोल सस्ता होता था तो हर कोई बाइकें चलाता था, अपने बेटों को भी देता था, बच्चों को भी चलाने के लिए देता था। अब इंसानों के ऐसे हालात हो गए जो अपनी ज़रूरत के लिए निकालते और वापस खड़ी कर देते। ऐसे हालात आ गए। क्यों? एक तो रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी है, गुर्बत छाई हुई है इस शहर के अंदर, आपको पता है ना। आप कहाँ जा रहे हैं? इधर से काम करके आ रहे हैं। काम करके आ रहे हैं। क्या काम करते हैं? सेफ अलमारियों का काम करते हैं, लोहे की अलमारियों का। अभी पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, कितनी परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी, हर परेशानी दी हुई है इन्होंने। ये खान कहते थे महंगाई कर रहा है, अब ये भी आगे महंगाई कर रहे हैं, जीना आराम। आप कहें इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी? नहीं, इन्होंने तो गरीब आवाम को मार दिया है, कोई कसर नहीं इन्होंने छोड़ी। कोई तवक्को, कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है, अब अल्लाह ही है हमारा वारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो MP हैं, MNA हैं और ये नाज़मीन हैं, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, जितने भी लोग हैं, ये मेरी बात आज बयान गौर से सुन लें। चंद दिन बाद हम आपको घर में नहीं घुसने देंगे, ना रोटी खाने देंगे, ना आपको घर झुकने देंगे। यकीन करें हम लोगों को ज़िंदगी मौत आपने हमारी सूली पे टंगी हुई है। हमारे भूखे हुए बच्चे एक टाइम का खाना खाते, इतनी महंगाई हो गई है। हम आपको फ्रूट लेके, बकरा लेके घर नहीं जाने देंगे, सुन लें आप। और रोज़ आपके MP MNA, हम लोग खुद रोज़ मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है, कभी किसी भूखे को रोटी खिलाई है, कभी बेकार बीमार मरीज को दिया है, तुमने आसरा दिया है? ये सारे जितने भी लोग वोट लेने आ जाते हो, भिखारी हो तुम लोग, हमसे बड़े भिखारी हो तुम लोग, भूखे नंगे हो। ये जितना भी मैं जोर लगा के आज तकरीर कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग घर नहीं जाओगे। ये फेरी उठा सकते हैं, सारा दिन कमा सकते हैं, 24 घंटे कमा सकते हैं, एक टाइम की रोटी फिर भी नहीं कमा सकते। तो इससे अच्छा तुम लोगों को
तुम मुसलमान नहीं हो। आप वोट के जरिए उनको मुस्तरद करें, आपके पास एक तरीका है। आपको वोट देते हैं, आप कर सकते हो हमारे लिए, आपको वोट देते हैं, आपको देते हैं, आप कोई अच्छाई कर सकते हो। जिसको वोट देते हैं वही 2 नंबर आदमी है, वही 2 नंबर आदमी है। पूरे मुल्क को भिखारी बनाना चाहते हैं क्या? ये अपनी दौलत में से ये दें, मुल्क को नहीं दे सकते ना, तो इनको बाहर निकालें। हमारा पैसा ले जाएं, सब कुछ ले जाएं, हमारी जान छोड़ दें खुदा के लिए। कोई नेक आए, नेक नहीं आएगा। आप लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, ये आप लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, ये एग्रेशन ये हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों में क्या जज्बात हैं अपने नुमाइंदगान के बारे में, जिनको अपना लीडर समझते थे, जिनको अपना रहनुमा समझते थे, जिनको अपना नुमाइंदा समझते थे, जिनको चुन के असम्बली में भेजते थे, जिनके हक में रैलियां निकालते थे, जिनके हक में नारेबाजी करते थे, जिनके हक में लोगों के साथ लड़ते थे, आज उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि अब हम इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बस हो गई है। इतना टैक्स लगा दिया कि अब हम सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी अपने घर के लिए और अपने लिए खाना पूरा नहीं कर पाते। सरकार को पालते हैं, इन सब को पालते हैं अपने टैक्स की कमाई से, और सरकार को भी शर्म नहीं आती कि वो मज़ीद टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है आवाम पर, और आवाम ये सब कुछ सह रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा जो हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगी होती जा रही है, लोगों का सफ़र करना महंगा होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट हज़रात भी परेशान हैं, मुसाफिर भी परेशान हैं, जो इस ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोग काम करते हैं वो भी परेशान हैं कि अब उनकी आमदन भी कम से कम होती जा रही है। हम फिर आगे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कर कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, जहाँ से माछीवाल जा रहा हूँ। माछी, कितना किराया है? किराया तो बढ़ रहा है, डेली रोजाना बढ़ रहा है। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, 20 रुपये डीजल बढ़ गया है। पहले कितना किराया था? पहले तो वो कम था, 500-600 रुपये था, अभी तो 800-900 रुपये ले रहे हैं। किराया बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, किराया भी बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई, सफ़र करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया भैया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मियाँ चनू वापस जा रहा हूँ। चनू वापस जा रहे हैं, छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गया, BZDU में पढ़ता हूँ, जबकि हम स्टूडेंट हैं। हमें आगे से सुना दिया जाता है कि स्टूडेंट तो हम क्या फ्री लेके चले जाएं आप लोगों को। किराया पेट्रोल इतना महंगा है तो हम कैसे मैनेज करें? वो कह रहे हैं उनकी बात ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट वो हमें भी तो देखे कि हमारे वालिदैन हमें अपने शहरों से भेज के, अपने घरों से दूर करके हमें यहाँ पे भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? कि हम तालीम हासिल करें। और पाकिस्तान में तालीम का मायार क्या है कि एक स्टूडेंट जिसने 32 गोल्ड मेडलिस्ट जीते थे, जीतने के बाद भी बेनौकरी फिर रहा है, कोई कारोबार कोई कुछ नहीं है। कि क्या हमारे पाकिस्तान में यही मुकाम रह गया कि जो पढ़ जाता है, जो मेडलिस्ट हासिल कर लेता है, फिर भी बेरोज़गार फिर रहा है? मायूस दिखाई दे रहे हैं। मायूस इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि आज के नौजवान जितने भी हैं, जितने भी खुदकुशियाँ करते हैं, जो भी कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? जी हमने पढ़ा नहीं बनना है, आपने तो हिम्मत करनी है, आपने तो हालात का मुकाबला करना है। अगर हम हिम्मत कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे की आवाज़ उठाने से पूरी दुनिया नहीं जागती। हमेशा इसी तरह है कि हमेशा जो भी उठेगा गुरु में उठे, फिर उसका फ़ायदा है। हुकूमत ऐसा क्या करे कि नौजवान कम से कम पुरुमीद हो जाए? हुकूमत कम अज़ कम ऐसा करे कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छे मौके फराहम किए जाएँ, ताकि कि लोग जो स्टडी करते हैं, स्पेशली वो जो अपने घर बार छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, वो इस काबिल हों कि उन्हें ये उम्मीद हासिल हो कि जब वो स्टडी करके जाएँ, उन्हें ये पता हो कि भाई हमने अब हमारी जॉब पक्की है, हम जाके अपना काम कर सकते हैं। तो आप जॉब्स क्रिएशन होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? जी मैं भी इसके साथ हूँ। जो डिपार्टमेंट में मैं बहावलपुर में भी इसके साथ हूँ। कौन से शोबे में तालीम हासिल? मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना है आपने, तो अब भी आप मियाँ चनू जा रहे हैं? जी मैं भी मियाँ चनू जा रहा हूँ, छुट्टी होगी तो घर वालों से पास जा रहा हूँ जी। तो आज तो हम बात करें किरायों के हवाले से, कितना मुश्किल हो गया ट्रैवल करना? किराया तो वैसे भी काफ़ी मुश्किल हो गया। आगे स्टूडेंट फ्री लेकर चले जाते थे, लेकिन आज के दौर में आप किराया ले लेते, वो भी मुश्किल से बैठाते हैं। बहस करने के बाद? जी बहस करने के बाद। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर हैं, कितना मुश्किल हो गया रिक्शा ड्राइवर चलाना? सर बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, क्या कर सकते हैं। सवारी किराया देती नहीं है। क्या कहती है? वो कह रहे हैं भाई इतना किराया बहुत मांग रहे हो, क्या करें हम भी। किराया महंगाई इतनी है, किराया तो मांगना है। आप गैस का इतनी है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाईजान। क्या करते हैं आप? सर मैंने अप्लाई की हुई है, अप्लाइयाँ कर करके मैं थक गया हूँ। ये मेरी डिग्री हैं। तालीम कितनी है आपकी? ग्रेजुएट किया हुआ है सर। मैं हर जगह अप्लाई की है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, 3000 ये फार्म ले रहे हैं, चलान ले रहे हैं, कोई ना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। टोटल सिफारशी बरते हो रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। इससे अच्छा अगर हम सरकार में ना आए, हमें नौकरी ना मिली, तो हमने डाकू तो बनना ही है, हम जुर्म तो करेंगे। जब हमें ये मेरी सनत है, इसको आग लगा दो यहाँ पे, मैंने इसका क्या करना है? सर अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर हमने चोर, डाकू, मुजरम कुछ तो बनना ही है ना।
क्या बने आप बताएं, मैं क्या बनूं? मैं सुबह 7 बजे गया हूँ, मेरी टांग जख्मी है, देखें मेरी ये टांग जख्मी है, मैं 2.5 किलोमीटर रनिंग करके आ रहा हूँ। वो जो उनसे सिफारशी से वीगो डाले में बैठे हैं, उन्होंने अपनी आए हैं, वो अपनी रनिंग क्लियर की और चले गए। थी जॉब सर पुलिस की लगा लें, एंटी नार्को टेस्ट की लगा लें, वापटाई लगा लें, रेलवे की लगा लें, किसकी आप मुझसे पूछते हैं? किसकी पूछना चाहते हैं सर? मैं तो हर चीज़ की आपको बता सकता हूँ। मुझे 2017 से अप्लाइयाँ करते हुए मेरी ज़िंदगी गुजर गई सर मेरी। कहीं मेरिट दिखाई नहीं दे? सर सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरा आखिरी चांस है, अगर होता है ठीक है, नहीं तो सरकार, नहीं तो मुजरम ही ठीक है ना। दाल रोटी तो मिलती है ना वहाँ पे, खाने के लिए तो देते हैं ना। क्या करूँ सर मैं? कारोबार के हवाले से भी मुस्तकबिल कारोबार क्या करें आप बताएं? आप पेट्रोल को ले लें, पेट्रोल को ले लें सर आप। मैं सुबह 1500 लेके आया था, अब मेरे पास नाश्ता करने के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए मैं क्या करूँ सर? आप खुद बताएं। अगर मेरे जैसे जवान का ये हाल है तो बुजुर्ग बेचारे गरीब आदमी के दोनों दुकान। जितनी मेहनत भी कर लें, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें बस अब ये देखेंगे हम इनके साथ क्या करते हैं। मायूसी देखें, ये गुस्सा देखें लोगों में, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनने जा रही है। कोई भी इसको जितना भी ईजी ले ले, जितने भी अच्छे हालात की नवीद सुना दे, जितने भी लोगों को अब सुहाने ख्वाब दिखा दो, कह दो कि अब हमारे पास अरबों डॉलर के वसाइल हैं, हम ये नहीं सुनने वाले लोग। जो गुफ्तगू अब लोग जिस गुस्से के साथ, जितनी मायूसी के साथ कर रहे हैं, इस मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है और वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। वो या तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, या इस यहाँ पे हैं भी सही तो वो परेशान, डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं या गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो इस गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये हालात मुश्किल होते जाएंगे। लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। हुकूमत ऐलान कर देती है कि 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और चले जाते हैं, ऐलान कर देती हैं कि जी हमने 8-9 रुपये बिजली महंगी कर दी, चले जाते हैं ये कहकर, LPG महंगी कर देते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। लेकिन जो लोग ये ख़रीद रहे हैं, जो लोग जो इस सारी सूरत को फेस कर रहे हैं, वो हैं असल स्टेक होल्डर, और वो इस वक्त गुस्से में। पहले परेशान दिखाई देते थे लोग, पहले मायूस दिखाई देते थे, अब लोग गुस्सा करते हैं। और ये गुस्सा इंतहाई ख़तरनाक है। इसके लिए रियासत को, हुकूमत को, आवाम का ख्याल करना होगा। अगर लोगों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, और ये जो सूरत हाल थी आपके सामने हमने रखी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं। शायद हुकूमत को एहसास नहीं है, हुकूमत 10 से 12 रोज़ के बाद चली जाएगी, लेकिन जो हालात छोड़ के जा रही है वो इस मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाई। कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम इधर ही भी नहीं जा रहे। तो क्या करते हैं आप? मैं भाई का वेट कर रहा हूँ, भाई का वेट कर रहा हूँ। भाई का वेट करें। तो ये किराए ज़्यादा, बिजली महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, कितना मुश्किल हो गया अब। क्या कर सकते हैं हम भाई, क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी कहाँ जाए, किधर जाए? बस ताज़ी गुजरान करके घर जाते हैं, बस 500-400 कमा के। 500-400 में तो गुजारा नहीं होता होगा। बस क्या करें, महंगाई इतनी है, क्या करें? आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा। कैसे चल रहे हैं हालात? बस जी बहुत हालात ख़राब हैं, टाइट है इस टाइम, महंगाई के बहुत टाइट है। दिहाड़ियाँ नहीं लगती, 400-500 तनख्वाह है, कहाँ चलता है घर? तो कहते हैं 32,000 मजदूर की तनख्वाह रख दी। नहीं है सर, 25,000। 32 नहीं है सर। कितनी है? 15,000 तनख्वाह है। अब ये सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है सर। किराया आपके बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लाहौर का पहले लेते थे 700 रुपये, अब 1200 रुपये, 1400 रुपये किराया लाहौर का। गरीब बंदा तो सफ़र भी नहीं कर सकता। आम आदमी के सफ़र मुश्किल होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर, आम आदमी के लिए सफ़र मुश्किल होता जा रहा है। ये आप सुन रहे हैं गुफ्तगू। हम ज़रा कोशिश करेंगे। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की बस ढूंढ रहे हैं? हमने पाकपतन जाना है। पाकपतन। किराया कितना हो गया? पहले कितना था, अब कितना हो गया? पता नहीं सर, मैं आज पहली दफ़ा जा रहा हूँ यहाँ से। पहली दफ़ा? वैसे इजाफे तो हो गए ना किरायों में? जी जी, बहुत ज़्यादा इजाफे हो गए। परेशानी होती है? जी बिल्कुल परेशानी होती है। जी आपने गुफ्तगू जानी। और क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, किराए भी स्पीडे मारे जा रहे हैं, तो क्या बन रहा है आवाम का और बाकी लोगों का? बात ये रहा भी है जो मुल्क चला रहा है, बाकी हमारा तो कोई जाए ना। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत भी ठीक आ रही है। अगर देखा जाए तो हमारे अपने जो अमाल है, अपने अमालों की तरफ देखें तो
तो सब ठीक हो रहा है जी। क्या आप कहते हैं हम मुस्तहिक हैं इस चीज़ के? जी हम मुस्तहिक हैं इस चीज़ के? मुस्तफ़िक हैं। मुस्तहिक मतलब है कि कुरान हदीस का जो फैसला है ना, सबसे पहले अवाम का आता है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। उस हवाले से तो ठीक हो रहा है ना जी। जब तक अवाम नहीं बदलेगी तब तक हुक्मरान ऐसे रहेंगे। बदलेगी तो हमारा मुल्क भी नहीं बदलेगा, हमारे हुक्मरान भी नहीं बदलेंगे। को बदलना चाहिए, जब तक अवाम नहीं बदलेगी तब तक हालात ऐसे रहेंगे। ये आपने गुफ्तगू जानी अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने ये गुफ्तगू सुनकर कि लोगों के जज्बात क्या हैं। अब तो हम आए थे किरायों की बात करने के लिए, लोगों से ये पूछने के लिए कि सफ़र कितना महंगा हो गया, लेकिन वो ज़िंदगी से भी मायूस बैठे हैं। मुझे ये अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए होने, लेकिन लोगों के ख्यालात यही है। लोग मायूस हैं, गुस्से में है और नहीं कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। और इस मुल्क की जो आबादी है वो 22 करोड़ से ज़ायद है और 22 करोड़ आबादी के पास करोड़ों के पास अगर उसका मुस्तकबिल भी उनको ना दिखाई दे तो फिर कोई बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।